बड़े बेटे, तुम बाथरूम में क्या कर रहे हो? मेरी आवाज सुनकर मेरा बेटा विशाल अचंभित रह गया। विशाल ने मेरी तरफ देखा और मुझे बाथरूम के सामने खड़ा देखकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, मम्मी, मैं तो ऐसे ही बैठा था, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। मेरे बेटे विशाल के बोलने से पहले ही मैंने खान से ऊंची आवाज में कहा, अपने बेटे विशाल को संबोधित करते हुए, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ाई सिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। क्या आज आप बाथरूम में काम कर रहे हैं? आज हम देखेंगे कि आप कितना काम कर सकते हैं। मेरे साथ आइए, आज से आप मेरे साथ काम करेंगे। यह कहते हुए मैंने अपने बेटे विशाल का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले आया। मैं अपने बेटे विशाल को अपने घर ले आया और उसे, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हर दिन की तरह आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको अपने बेटे के साथ अपने जीवन की एक और अद्भुत सच्ची कहानी सुनाऊंगी। मुझे पता है आपने शायद ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको भी प्यास लगेगी, इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें। तो चलिए अब कहानी पर आते हैं। मैं पूजा रॉय हूँ। मेरी उम्र 37 वर्ष है। मैं विवाहित हूँ। मेरे पति का नाम विजय रॉय है। मेरे पति विजय रॉय पेशे से सरकारी कर्मचारी हैं। मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम विशाल है। मेरा बेटा विशाल 16 साल का है। वह स्कूल में पढ़ता है। मैं अपने पति और बच्चे के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरा पारिवारिक जीवन काफी अच्छा चल रहा था। मेरे पति विजय सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए हमारे परिवार में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मेरे पति विजय ने मेरी बहुत देखभाल की। हालांकि नौकरी की वजह से वे घर पर ज्यादा समय नहीं बिता पाते थे। उन्हें अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। जब मेरे पति विजय घर पर नहीं होते थे तो मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस होता था। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती थी। मुझे खुद भी नहीं पता था कि जब मेरे पति विजय घर पर नहीं होते थे तो मेरे मन में ऐसी अजीब बेचैनी क्यों पैदा हो जाती थी। मैंने किसी तरह खुद को संभाला। हालांकि जब मैं बहुत बेचैन हो जाती थी तो मैं अपनी मर्जी से कुछ न कुछ कर बैठती थी। जब मैं काम करती हूँ तो मुझे मन की शांति मिलती है। मेरा बेटा विशाल छोटा है। मैं उससे हर समय बातें करती थी और मैं हर दिन अपने बेटे विशाल की देखभाल करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे मन की शांति नहीं मिली। मेरे पति विजय से मेरी शादी एक पारिवारिक मामला था। शादी से पहले मैं विजय को जानती भी नहीं थी। फिर भी विजय और मेरे बीच अच्छे संबंध थे। मेरे पति विजय मेरी सभी इच्छाओं को महत्व देते थे। मैं भी अपने पति विजय का बहुत सम्मान करती थी। हालांकि मेरे पति विजय कभी कभी समझ जाते थे कि मुझे उनका कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पसंद नहीं था, लेकिन वे और क्या कर सकते थे। उन्हें काम के लिए जाना ही पड़ता था। मैंने धीरे धीरे अपने मन को भी इस बात के लिए मनाना शुरू कर दिया। मेरा जीवन इसी तरह चलता रहा। हर दिन की तरह मैं सुबह शाम अपने बेटे विशाल के सामने बैठकर उसकी पढ़ाई की निगरानी करता हूँ। उसी क्षण मेरा फोन बज उठा। कॉल आते ही मैंने फोन उठाया और देखा कि यह मेरे पति विजय का फोन था। विजय का फोन आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जैसे ही मैंने विजय का फोन उठाया, विजय ने आह भरी और मुझसे कहा, पूजा, मैं अगले 7 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। तुम अपना ख्याल रखना और विशाल का ध्यान रखना। अपने पति विजय की बातें सुनकर मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। मैंने गुस्से में विजय से कहा, क्या तुम्हें आज ही जाना है? 2 दिन इंतजार करने पर मुमकिन नहीं है। मेरे सवाल के जवाब में विजय ने कहा,
मुझे पता है कि आप मुझे बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे भी मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है, वरना मैं जाता ही नहीं। मेरे पति विजय के बोलते ही मैंने खुद को संभाला और खान से कहा, ठीक है, ठीक है, आप भी सावधान रहना। मैंने अपने पति विजय से कुछ और देर बात की। हालांकि मेरा मन पहले की तरह ही बेचैन था। मैंने खुद पर काबू रखा और अपने पति को इस बारे में नहीं बताया। मैंने विजय से फोन पर थोड़ी देर और बात की और फिर फोन रख दिया। मैंने अपना फोन नीचे रखा, आह भरी और अपने बेटे विशाल की तरफ देखा। जब मैंने अपने बेटे की तरफ देखा तो मुझे लगा कि विशाल मुझे घूर रहा है। विशाल को इस तरह मेरी तरफ देखते देख मैं थोड़ा हैरान हुआ और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? पढ़ाई छोड़कर मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम्हें फिर क्या हुआ? मेरा सवाल सुनकर मेरे बेटे विशाल ने मुझसे नजरें हटाकर कहा, नहीं माँ, मैं तो पहले से ही आपको देख रहा था। विशाल के बोलते ही मैंने थोड़ी भारी आवाज में विशाल से कहा, बेटा, तुम हमेशा इस तरह पढ़ाई से जी चुराते हो। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि ठीक से पढ़ाई करो, फिर भी तुम मेरी एक बात नहीं सुनते। मेरी भारी आवाज सुनकर विशाल ने गुस्से भरे लहजे में कहा, मैं इसी तरह से सही तरीके से पढ़ाई करता हूँ। यह कहते हुए विशाल ने जरा भी देर नहीं की, उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मेरा बेटा विशाल पढ़ रहा है और मैं उसके सामने बैठा हूँ। वहां लगभग 5 मिनट बैठने के बाद मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सारे विचारों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने दिमाग से ये विचार नहीं निकाल पा रही हूँ। विशाल के सामने कुछ और मिनट बैठने के बाद मैंने अपने बेटे विशाल से धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते? मुझे कुछ काम है, मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ। मेरे बोलते ही विशाल ने मेरी तरफ देखा और बोला, माँ, यहाँ यूं ही मत बैठो, आपके जाने पर मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। अपने बेटे विशाल की ये बात सुनकर मैं मुस्कुराया और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटा, मैं 2 मिनट में वापस आ जाता हूँ, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। मैंने अपना भाषण समाप्त किया और अपने बेटे विशाल के कमरे से निकलकर सीधे अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में लौटकर बिस्तर पर बैठ गया। आज अचानक मेरा दिमाग इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं खुद पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ जाता हूँ और बीते दिनों के बारे में सोचने लगता हूँ। ऐसे बैठे रहने से मेरा मन और भी बेचैन हो जाता है, इसलिए मैं कुछ देर सीरियल देखता हूँ ताकि मेरा मन शांत हो जाए। फोन पर बेश खन के साम सीरियल देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पानी टूट रहा हो। पानी टूटते ही मैं एक जगह स्थिर नहीं बैठ पा रही थी। मैंने फोन बिस्तर पर रख दिया और अपने कमरे में कुछ काम करने लगा। काम करने से मेरा मन चिंताओं से मुक्त रहेगा, इससे मेरा मन शांत भी रहेगा। लगभग 30 मिनट तक लगातार काम करने के बाद मेरा सारा काम समाप्त हो गया। काम खत्म होते ही मेरे मन में शांति का संचार हुआ। मैंने मन ही मन कुछ सोचा और धीरे से मुस्कुराया। मेरा काम खत्म होते ही मैं चैन से नहीं बैठा। मैं फ्रेश होकर अपने कमरे से निकला और अपने बेटे विशाल के कमरे में वापस चला गया। विशाल के कमरे में पहुंचते ही मैंने देखा कि वह अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा है। विशाल को पढ़ते देख मैं मुस्कुराया और विशाल से कहा, अरे वाह, तुम अभी भी पढ़ रहे हो। मुझे लगा था कि मेरे न होने की वजह से तुमने पढ़ना बंद कर दिया होगा। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मेरे बेटे विशाल ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, वैसे ही पढ़ो जैसे आपने मुझे बताया था। मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ माँ। विशाल की बातें सुनकर मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी और खाना लाता हूँ।
तुम ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते? इतना कहकर मैं सीधे रसोई में चला गया। मैं अपनी रसोई में आई और अपने बेटे विशाल के लिए नाश्ता बनाने लगी। मैं अपने बेटे विशाल के लिए नाश्ता बना रही हूँ और मेरे मन में अपने बेटे विशाल के बारे में ही सोच रही हूँ। मेरा बेटा विशाल हमेशा मेरी हर बात ध्यान से सुनता है। जब मैं विशाल को कुछ कहता हूँ तो वह उसे सुनने की कोशिश करता है और इसी वजह से मैं अपने बेटे विशाल को और भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं रसोई में खाना बना रही थी और अपने बेटे विशाल के बारे में सोच रही थी। खाना तैयार होते ही मैंने उसे खाने की मेज पर रख दिया और अपने बेटे विशाल को बुलाने लगी, लेकिन मुझे विशाल से कोई जवाब नहीं मिला। जब मैंने अपने बेटे विशाल को कई बार फोन किया लेकिन उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो अचानक मेरे मन में एक बात आई। मैंने अपने बेटे विशाल को उसके कमरे में बैठकर पढ़ाई करने को कहा है और मेरी आवाज रसोई से लेकर विशाल के कमरे तक सुनाई देती है। कुछ मिनट तक डाइनिंग टेबल के सामने खड़े रहने के बाद मैंने मन ही मन कुछ सोचा और फिर अपने बेटे विशाल के कमरे की ओर चल दिया। जब मैं अपने बेटे विशाल के घर के सामने खड़ा होकर दरवाजा खटखटा रहा था तो मैं एक भयानक दृश्य की तरह चौंक गया। जैसे ही मैंने विशाल के कमरे में झांका, मुझे पता चला कि मेरा बेटा विशाल वहां नहीं था। विशाल को उसके कमरे में न देखकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। रसोई में जाने से पहले मैंने अपने बेटे विशाल को पढ़ते हुए देखा था और अब मैं देख रही हूँ कि विशाल अपने कमरे में नहीं है। वह कहाँ चला गया? जैसे ही मैं अपने बेटे विशाल के कमरे में दाखिल हुई, मेरा बेटा विशाल अचानक अपने बाथरूम से बाहर आ गया। विशाल बाथरूम से बाहर आया और मुझे आश्चर्य भरी निगाहों से उसे देखते हुए पाया। वह थोड़ा हैरान हुआ और मुझसे पूछा, माँ, आप मुझे इतनी हैरानी भरी नजरों से क्यों देख रही हैं? क्या सब ठीक है, माँ? विशाल की आवाज सुनते ही मेरा दिमाग चकरा गया। जैसे ही मेरा भ्रम दूर हुआ, मैंने खुद को संभाला और अपने बेटे विशाल से कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं है। जब मैंने तुम्हें घर पर नहीं देखा तो मैं थोड़ा चिंतित हो गया था। पानी और खाना तैयार है मेरे बेटे, चलो खाना खाते हैं। मेरे बोलते ही मेरा बेटा विशाल मेरे साथ खाने की मेज की ओर आने लगा। आज मुझे विशाल को देखकर अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि विशाल मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अपने बेटे विशाल के साथ खाने की मेज पर बैठ गया और खाना खाने लगा। मैं और मेरा बेटा विशाल साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन मैं आधी बंद आंखों से अपने बेटे विशाल को देख रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ देर तक अपने बेटे विशाल को देखते रहने के बाद विशाल ने मुझसे कहा, माँ, मैंने खाना खा लिया है, मैं अब उठ रहा हूँ। अपने बेटे विशाल की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, ठीक है। मैंने विशाल से ज्यादा बात नहीं की। मैंने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और अपने कमरे में चली गई। लगभग रात हो चुकी है, मुझे अब थोड़ा आराम करना चाहिए। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में लौट आई और बिस्तर पर लेटकर अपने पति के बारे में सोचने लगी। काश मेरे पति विजय अभी भी घर पर होते, कितना अच्छा होता। मैं बिस्तर पर लेटा रहा और मन ही मन इन बातों के बारे में सोचता रहा। मुझे ठीक से याद नहीं कि सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। सुबह उठा, फ्रेश हुआ और अपने बेटे विशाल को फोन किया। जैसे ही मैं अपने बेटे विशाल के कमरे में आई, मैंने देखा कि कल की तरह आज भी वह अपने बिस्तर पर नहीं था। विशाल को बिस्तर पर न देखकर मैं अच्छी तरह समझ गई कि वह बाथरूम गया होगा और बैठ गया होगा। जब मैं मामले को बेहतर ढंग से समझने के लिए विशाल के कमरे में दाखिल हुआ, तभी मेरा बेटा विशाल बाथरूम से बाहर आया। जैसे ही मेरा बेटा विशाल बाथरूम से बाहर आया, मेरी नजर विशाल के हाथ पर पड़ी। मैंने अपने बेटे विशाल के हाथ को देखा और जैसे किसी सपने में खो गई।
मैंने देखा कि मेरे बेटे विशाल के हाथ में मेरा एक कपड़ा था। विशाल के हाथ में अपनी कमीज देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और विशाल से कहा, बच्चे, तुम मेरी कमीज क्यों पकड़े हुए हो और तुम इतनी देर तक बाथरूम में क्यों रुके रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बेटा। मेरी बात सुनकर विशाल मुस्कुराया और बोला, मम्मी, मैं फ्रेश हो रहा था और आपके कपड़े मेरे बाथरूम में थे, इसलिए मैं उन्हें ले आया। विशाल की बातें सुनकर मुझे पूरी घटना अच्छी तरह समझ गई। विशाल से कुछ और कहे बिना मैंने उसके हाथ से अपनी कमीज ले ली और कहा, आओ और खाना खाओ। इतना कहकर मैं विशाल के कमरे से बाहर आ गया। मेरे दिमाग में एक योजना बनी और इस योजना की मदद से मैं पता लगा लूंगा कि विशाल मुझसे क्या छुपा रहा है। जब मैं राख फेंकने के बारे में सोच ही रहा था कि मेरा बेटा खाना खाने आ गया। विशाल के खाना खाने आते ही मैंने उससे कहा, बेटा, तुम अपना खाना खा लो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ, मुझे घर पहुँचने में देर हो सकती है। मैंने अपना भाषण समाप्त किया, तैयार हुई और घर से निकल गई। हालांकि घर के बाहर मेरा ज्यादा काम नहीं है। लगभग 1 घंटे बाहर रहने के बाद मैं घर लौटी। मेरे पास घर के दरवाजे की अलग चाबी थी। मैंने उसी से घर में प्रवेश किया। घर में घुसते ही मैं सीधे अपने बेटे विशाल के कमरे में चला गया। कमरे में घुसते ही मैंने जो देखा वो कुछ इस प्रकार था। जो उसने देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। मैंने अपने बेटे विशाल को अपने बाथरूम में अकेले काम करते हुए देखा। जब मैंने अपने बेटे को बाथरूम में काम करते देखा तो मैंने विशाल से कहा, बड़े बेटे, तुम बाथरूम में क्या कर रहे हो? मेरी आवाज सुनकर मेरा बेटा बिग चौंक उठा। बिग ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। मुझे बाथरूम के सामने खड़ा देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ और बोला, माँ, मैं सचमुच ऐसे ही बैठी थी, इसलिए मुझे लगा कि ये थोड़ा मुश्किल काम होगा। मेरे बेटे विशाल के बोलने से पहले ही मैंने खान से ऊंची आवाज में कहा, अपने बेटे विशाल को संबोधित करते हुए, इसीलिए तो मैं तुम्हें पढ़ाई सिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। क्या आज तुम बाथरूम में काम कर रहे हो? आज हम देखेंगे कि तुम कितना काम कर सकते हो। मेरे साथ आओ, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। इतना कहकर मैंने अपने बेटे विशाल का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले आई। मैं अपने बेटे विशाल को घर ले आया और उसे सारे घरेलू काम करने को कहा। चूंकि विशाल को काम करना पसंद है, इसलिए उसे सारे काम करने के लिए कहा जाना चाहिए। मेरे बेटे विशाल ने लगभग 1 घंटे में सारा काम खत्म कर दिया। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा इतना अच्छा काम कर पाएगा। आज विशाल का काम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, यह मेरे जीवन की एक सच्ची कहानी थी जो मैंने अपने बेटे के साथ बिताई। आज की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए अलविदा। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।